तो हम लोग व्यंजन की बात कर रहे थे, तो व्यंजन कैसे होगा, अब व्यंजन संधि कैसे बनाई जाएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि अब व्यंजन शुरू करने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, सबसे पहले व्यंजन संधि पढ़ने से पहले अगर आपने वर्णमाला ना पढ़ा हो हमारा चैप्टर, तो आप वर्णमाला पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें वर्णमाला बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है। तो व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन के बाद पहले शब्द में व्यंजन आ जाए, उसके बाद में स्वर या व्यंजन आने से, चाहे उसके बाद वाला जो शब्द है, जो दूसरा शब्द है, उसमें या स्वर आए या व्यंजन आए, से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब वाक प्लस ईस, अब देखो आपको बताया ना, नीचे हल लगा होता है, इसको हलंत भी बोलते हैं या हल बोलते हैं। तो वाक में जब नीचे लगा हुआ है, अगर ये हलंत ना लगी हो तो मतलब इसके साथ में आ जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ हलंत लगी हुई है तो मतलब ये प्योर व्यंजन ही है ना। तो इसमें का है प्लस ई है, तो का और ई मिलके क्या हो गई, बड़ी ई, बागीस। का बदल गया किसमें, गा में। कैसे बदला वो नीचे बताएंगे। का ई मिलके गी हो गया। ठीक है, का प्लस ई बड़ी ई मिलके गी हो गया। अगला है सत धन जन। तो सत और जन क्या हो गया, सज्जन हो गया। मतलब ता और जा मिलके क्या हो गया, आधा जा और पूरा जा हो गया। उत धन हार बराबर उद्धार, ता और हा मिलके दा हो गया। कैसे हो गया नीचे बताएंगे अभी आपको। ठीक है। पहले आपको ये बता दें, व्यंजनों का जो शुद्ध रूप है, हल वाला रूप। ठीक है, जैसे का खा गा, इसमें देखो नीचे सभी में हलंत लगी हुई है ना, होता है। शुद्ध या मूल व्यंजन, का के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा, इसको हल कहते हैं, है ना। हल बोलो या हलंत बोलो, है ना। तो इसलिए जो हलंत होती है वो होता है मेन। अगर हलंत नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब है कि उसका जो लास्ट वर्ण है वो स्वर है, ना कि व्यंजन। अगर वाक में अगर वो नहीं लगा हुआ है, ये जो बात आप देख रहे हैं ऊपर, ये वाला बात में अगर का के नीचे हलंत नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ में आ जुड़ा हुआ है और ये स्वर है, ना कि व्यंजन है। लेकिन हलंत लगी हुई है तो ही ये व्यंजन है। ठीक है। अब व्यंजन संधि के नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। व्यंजन संधि के नियम क्या है, व्यंजन संधि के नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है। तो वर्ग, अगर आपको वर्ण नहीं पढ़ा होगा तो वर्णमाला पढ़िए जाके। ठीक है, का वर्ग होता है, खा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, चा वर्ग होता है ना, का खा गा गा, का खा गा गा ना, ये पहला वर्ग हो गया। फिर दूसरा चा वर्ग है, फिर ता वर्ग है ना। अलग अलग वर्ग होते हैं और उसमें पांच चार चार पांच पांच जो पांच पांच शब्द भी, पांच पांच अक्षर होते हैं। ठीक है, पांच पांच अक्षर होते हैं सभी में। तो अब जो क्या है, इसमें वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे करेंगे, किसी वर्ग के पहले वर्ण। ठीक है, पहला वर्ग किसी कोई सा भी वर्ग हो तो उसका जो पहला वर्ण का हो सकता है, चा हो सकता है, मतलब का वर्ग का, चा वर्ग का चा, ता वर्ग का ता वर्ग का ता, पा वर्ग का पा। ठीक है, ये नीचे हलन लगी हुई है, मतलब प्योर व्यंजन है। का मेल किसी स्वर, अब किसी वर्ग के पहले वर्ण, मतलब का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, चाहे किसी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो। तीसरा वर्ण कौन कौन सा होता है, जैसे का वर्ग में चले का खा गा, तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो गया, गा हो गया। चा चा वर्ग की बात करें, चा छा जा, दूसरा तीसरा वर्ण क्या हो गया, जा हो गया। ता की बात करें तो ता था डा, तो डा हो गया इसका। ता की बात करें ता था दा, तीसरा वर्ग हो गया दा। पा की बात करें पा था बा, तो बा इसका तीसरा वर्ग हो गया या चौथा वर्ण। घा, का की बात करें का खा गा घा। ठीक है, ऐसे ही ता की बात चा था जा झा, है ना। तो ये चौथा वर्ण लिखे हुए हैं, ये तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं और ये चौथे वर्ण लिखे हुए हैं। कावर का घा हो गया, चावर का झा हो गया, टावर का ड़ा हो गया और टावर का धा हो गया और टावर का भा हो गया। अथवा अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन यारा लावा होते हैं। अगर आपको नहीं पता अंतस्था व्यंजन तो बार बार देखिएगा कि वहां पे पूरा पाठ पढ़ा हुआ है। दोबारा से अभी नहीं बता पाएंगे कुछ, कि किसी, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ संधि पढ़ रहे हैं, कि किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण के किसी वर्ण के होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो था, वर्ग जैसे का चा टा ता पा, ठीक है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण कौन कौन से, गा जा डा दा बा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर ये घटना घटित हो रही है तो मतलब कि ये आपके तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। किसी वर्ग के पहले वर्ण
का, चा, टा, टापा का मेल किसी स्वर से हो जाए अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, ठीक है, या चौथे वर्ण से हो जाए, तो क्या होगा, अंताक्षर व्यंजन से हो जाए, या तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है, अब ये हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। का गा होना, ठीक है, का से गा कब हो जाएगा, तीसरा परिवर्तित हो रहा है, का खा गा तीसरा वर्ण है ना, तो कैसे होगा, दिक। अब इसका का जो है पहला वर्ण है ना, का वर्ग का पहला वर्ण है, प्लस का खा गा, गा गज का गा जो है तीसरा वर्ण है ना, का पहला वर्ण मिल गया प्लस तीसरा वर्ण मिल गया, क्या बना देगा, फिर ऐसी कंडीशन में तीसरा वर्ण ही बन जाएगा, पहला वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो दिक जो का है वो गा बन जाएगा, ठीक है, तो गा चूंकि हलंत लगी हुई है तो ये आधा गा बनेगा, है ना, गा गज का गा पूरा है, जबकि दिक का आधा है, मतलब इसमें से आ नहीं है इसमें, तो चूंकि हलंत लगी हुई है तो इधर भी हलंत लग जाएगी, या हलंत लगवा दो या इसको आधा कर दो, एक ही बात है। दिक धन गज बराबर दिग्गज, ऐसे ही दिक धन अंत बराबर दिगंत, दिक धन विजय, ठीक है, का है और का वर्ग है और इधर विजय का, हाँ, विजय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा, क्योंकि स्वर आ गया है तो ये दिग्विजय हो जाएगा। वाक धन ईश, इसमें स्वर आ गया है, वाक धन ईश, तो वागीश, चा का जा होना, चा से जा कब होता है, तो चा छा जा तीसरा वर्ण हो गया, मतलब चा के, अगर चा के बाद में क्या क्या आ जाए आपका, तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, कोई स्वर आ जाए या अंतःस्थ व्यंजन या अलावा आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चा का तुरंत ही जा हो जाएगा, अच प्लस अंत, ठीक है, तो क्या हो गया, चा के आगे आ गया, है ना, इस कंडीशन में क्या हो गया, अजंत, चा छा जा, है ना, तो तीसरा वर्ण जा है, तो अजंत। अच धन आदि, बड़ा आ गया, स्वर आ गया, तो फिर चा का जा हो जाएगा, अच धन आदि बराबर अजादि। का खड़ा होना, ठीक है, कैसे कब हो जाएगा, अब सट में टा है और आनंद, ये आ गया आपका, क्या आ गया, स्वर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका, खड़ानंद। सट धन रिपु, तो टा के आगे क्या आ गया, रिपु, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सट रिपु। अगला है ताका दा होना, ताका दा कैसे होगा, भगवत प्लस भजन बराबर भगवत भजन, ताका क्या हो गया, दा हो गया, जिसे भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता लिखते हैं, भगवत गीता, उसी तरीके से भगवत प्लस भजन बराबर भगवत भजन, यहाँ पर दा हो जाएगा। उच्च धन योग बराबर उद्योग, सत धन भावना, तो यहाँ पे ताका दा हो जाएगा, सद्भावना, सत धन गुण बराबर सदगुण, ये हो गया आपका। अब पाका बा हो जाता है, पाफा बा, पाका पा वर्ग का तीसरा जो है वो बा वर्ण होता है, तो इसमें अप धन जा, ठीक है, क्या हो गया, अब्ज, पाका क्या बन जाएगा, वाह, अप धन धी बराबर अवधि, हो गया। आगे चलते हैं, अभी क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है दो, कि जो है वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण या पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, कौन कौन सा होता है, का होता है, चा होता है, टा होता है, ता होता है, पा होता है, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, ठीक है, बसता केवल ना और माँ, अनुनासिक में क्या होता है, ना माँ, जो अनुनासिक, अनुनासिक क्या है, जो नाक और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, वर्णमाला में ये चीज बताई हुई है, आप लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं, से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है, इंग्या, वा, अड़ा, ना, मा हो जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया, काचा टा का मेल किसी
अनुनासिक वर्ण के साथ केवल नामा से हो तो उसके स्थान पर के पांचवा वर्ण हो जाता है। ये सारी चीजें, पांचवा वर्ण आखिरी वाला वर्ण होता है। जैसे का हो जाएगा ञा, ठीक है, फिर चा का हो जाएगा वहाँ, ठीक है। ऐसे ही सावयिक क्रमशः ये बने हुए हैं। अब का ञा होना कैसे हो जाएगा? वाक् धनमय। अब देखो यहाँ पर का है और इधर माँ है ना? तो इधर आपके अनुनासिक हो गया, मैं का माँ जो है अनुनासिक हो गया, और इधर का हो गया, मतलब किसी का वर्ग का पहला वर्ण का आ गया इसमें, और इधर अनुनासिक वर्ण आ गया आपका माँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? का ञा हो जाएगा, वागम में। ये वाक धनमय बराबर वागम में हो गया। अब का अड़ा होना, का है वो आपका अड़ा हो जाएगा, सट में टा प्लस मुक्त, तो इस सटमुख का सणमुख णा हो जाएगा इसका। उसी तरीके से ताका ना हो जाता है, उत धन मत, उत धन मत बराबर उन्मत, उत धनमय बराबर तन्मय, चित धनमय बराबर चिन्मय, जगत धन नाथ, जगत जगन्नाथ, ठीक है। भगवान जगन्नाथ की जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो जगत धननाथ होगा, ठीक है, जगन धननाथ नहीं होगा। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, इच्छा संबंधी नियम बताया गया है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, आपको दिखता रहे, थोड़ा सा ब्लर आ गया है, इसकी जो फोटो है वो थोड़ी सी ब्लर आ गई है। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। किसी भी हर्ष स्वर का बड़ा आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। किसी भी हर्ष स्वर का बड़ा आ का मेल जो है छा से जो होने पर छा से पहले छोटा जो चा है वो जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है? देखो, स्व धन छंद, इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या आ रहा है इसमें? हर्ष या आ, हर्ष या आ का मेल छ से होने पर, है ना? तो ये क्या है? हर्ष है, आ है, आ है ना, क्वा में अगर हलंत नहीं लगी हुई है तो ये क्या हो गया? छोटा आ हो गया इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें छंद है इधर, क्या हो जाएगा? इसको छंद हो जाएगा, इसमें हमने उससे आधा चा जोड़ दिया, ठीक है। यही कह रहा है ये। परी, है ना, परी ई आ रही है इसमें, प्लस छेद, ठीक है। तो छा आ रहा है और इधर छोटी ई आ रही है पहले में, तो छोटी ई और ये हर्ष आ रहा है ना, हर्ष स्वर है, तो हर्ष स्वर मतलब छोटा स्वर। तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद हो गया, आधा चा जोड़ दिया। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो गया आपका, ठीक है। छोटा ऊ हर्ष हर्ष स्वर है। बी धन छेद बराबर विच्छेद हो गया आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा संबंधी नियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग संबंधी नियम पढ़ेंगे एक बार। संबंधी नियम क्या है? ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, फिर से देख लो आप, ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। कैसे हो जाता है? उप में ता है, ठीक है, प्लस चारण में चा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग चा और जोड़ देंगे, तो क्या कर देंगे, ता का चा हो जाता है। चा का तो चा रहेगा ही रहेगा, चारण का चारण रहेगा, लेकिन जो ता था, जो आधा ता था, उसकी जगह पे हम आधा चा जोड़ देंगे, उच्चारण कर देंगे इसको। फिर से उच्चधन चरित, उच्चरित, इस आधा ता को हम आधा चा में बदल देंगे। जगत के आधे ता को हम लोग क्या कर देंगे, आधा चा में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? जगत छाया। सतधन चरित्र को हम आधे चा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सच्चरित्र, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगला नियम जो है वो है, ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है, ठीक है। अगर ता के बाद यदि जा झा हो तो, जा हो या झा हो, तो कंडीशन में क्या हो जाता है? ता जो है वो जा में बदल जाता है, आधा ता आधा जा में बदल जाता है। देखो, सत में आधा ता जो है, ठीक है, प्लस जन, तो सतजन तो लिखेंगे नहीं, तो जो ता को है आधा जा में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सज्जन हो जाएगा। जगत धन जननी, तो ता जा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगत जननी। जगत जननी को क्या हो जाएगा? जगत जननी। विपत धन जाल, विपत जाल, ठीक है, ये किसमें बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ये किसमें बदल जाएगा? आपका जा में बदल जाएगा।
अगला क्या है? अगला है ता के बाद यदि, ये एक और रह गया, इसको भी कर देते हैं। उत धन झटिका, उत झटिका। अगला अगला है आपका ता के बाद यदि टा डा हो तो ता क्रमशः किसमें बदल जाता है? ये आपका आधे टा में या आधे डा में बदल जाता है। ठीक है, ता के बाद यदि पूरा टा या डा हो तो ये क्रमशः आधे में बदल जाएगा। बृहत के बाद में क्या आ रहा है? टीका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बृहत टीका, है ना। अब ये ता जो है वो आधे टा में ही बदल गया। उत धन डयन, तो ये क्या कर दिया? उत का जो ता है वो हमने ता में बदल दिया, उड्डयन। ता के बाद यदि ला हो तो ता जो है ला में बदल जाता है। ठीक है, उल्लास, तो उल्लास, अगर हम उल्लास को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? उत धनलास। तत् धनलीन, तल्लीन, ता किसमें बदल गया? आधे ला में बदल गया। उत धनलेख, किसमें बदल जाएगा? ता ला में उल्लेख। अब ता के बाद यदि शा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है? उत धन श्वास में अब ता किसमें बदल जाएगा? चा में बदल गया। क्या हो गया? उच्च श्वास। ठीक है, यदि ता के बाद यदि सा हो, ठीक है, ता के बाद सा आ रहा है, वो तो क्या हो रहा है? ता का चा, ता को हमने चा कर दिया, ठीक है, और सा का क्या कर दिया? ता का छा कर दिया। सत धन शास्त्र, ठीक है, ता का हमने क्या कर देंगे? ता को हम चा कर देंगे और सा को हम छा कर देंगे, तो सत धन शास्त्र बराबर सत शास्त्र हो जाएगा। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? यदि ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर टा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, तत् धन हित, तत् धन हित क्या हो जाएगा? तद्दित। उत धन हार, उद्धार। उत धन हत, उद्धत। इस तरीके से ये हो गया। अगला चलते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको, क्या कह रहा है अगला नियम? क्या कह रहा है? अब ना संबंधी नियम है। ना से संबंधी नियम क्या कह रहे हैं? यदि री रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का णा हो जाता है। कैसे? परी प्लस नाम। ठीक है, रा के बाद क्या आ रहा है? यदि री रा सा के बाद ना व्यंजन होता है ना, तो यहाँ पे क्या है? रा है, तो रा में क्या आ रहा है? नाम, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिणाम। ना धन मान, रा आ रहा है तो प्रमाण। राम धन अयन, रामायण। भूष धन अन्न बराबर भूषण। ठीक है, माँ संबंधी नियम देख लेते हैं एक बार। माँ संबंधी नियम क्या है? माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से, ठीक है, होने पर माँ उसी वर्ग के पंचाक्षर में बदल जाता है। ठीक है, पंचाक्षर मतलब लास्ट वाला जो वर्ण है वो, जैसे ज्ञा हो गया, टाठा डाढ़ा हो गया, छठा जमा हो गया, ठठा डाढ़ा हो गया, तो ये सब जो आखिरी वाला है उसमें बदल जाता है ना। समधन कलन, इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा? समधन कलन में संकलन, इसमें उसी वर्ग के पंचाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। समधन कलन में संकलन। समधन गति, संगति। समधन चय बराबर संचय। परम धन तु बराबर परंतु। समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। ये आपका हो गया। तो जो माँ संबंधी नियम जो आपने देखा, अब माँ संबंधी नियम का जो दूसरा नियम है वो ये है कि अगर जो है माँ जो है, माँ का मेल यदि या रा ला वा चा सा शा हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी लग जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्या है? सम धन योग। आपने देखा सम धन योग क्या हो गया? संयोग हो गया, है ना। क्या हुआ? सा के ऊपर जो माँ था जो, तो वो माँ की जगह पे हट के उसके ऊपर सा के ऊपर अंक की बिंदी लग गई, अनुस्वार लग गया। ठीक है, सम धन रक्षक बराबर संरक्षक। सा में माँ हट गया और अंक की बिंदी लग गई, अनुस्वार लग गया। सम धन लाभ बराबर संलाप। सम धन विधान बराबर संविधान। सम धन क्षय बराबर संशय। ठीक है, इसी तरीके से आगे
हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे देख लेते हैं। इसको पहले हटा देते हैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करके अब क्या है, हाँ ये माँ, सम धन सार बराबर संसार हो गया, सम धन हार बराबर संहार हो गया। अब माँ का तीसरा जो नियम है वो ये है कि माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो माँ व्यंजन है उसके बाद माँ के साथ आ भी होता है, पूरा माँ होता है। ठीक है, जैसे सम, तो ये पूर्ण व्यंजन हो गया। प्लस मान, सम मान, अब क्या हो गया, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि आ, ये आधा ही माना जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसा ही कोई परिवर्तन नहीं हुआ और सम धन मान बराबर सम्मान पूरा हो गया। सम धन मति बराबर सम्मति पूरी हो गई। ठीक है, विशेष क्या है इसमें, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायानुस्वार का ही प्रयोग किया जा होता है। सातवां क्या है, सात संबंधी नियम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सात संबंधी नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें सात से पहले छोटा आ, बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। जैसे बी धन सम बराबर विषम। ठीक है, बी धन साध बराबर विषाद, सुदं समा बराबर सुषमा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, सु के बाद मतलब इस क्या हो रहा है, सा से पहले आ है तो क्या हो जा रहा है, पहले आ से भिन्न स्वर है तो क्या हो रहा है, सा का सा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने लगभग 7 नियम पढ़े, इसके सातों नियम आपको समझ में आ गए होंगे व्यंजन संधि के। अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ कि विसर्ग संधि क्या क्या होती है और कैसे इसको करते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या है, पहले पहले ही बता चुके हैं, जिसने हमारा पहले जो शुरुआत में जिसने ना देखा वो आगे शुरू से देख ले, जो बीच से देख रहा हो। नहीं तो हम इसमें बता ही दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग मतलब दो बिंदी होती है, सिंपल सी लगी होती है शब्द के बाद में। अब जैसे नी के बाद में दो बिंदी लगा दी, ठीक है, निह। ठीक है, जो इसको विसर्ग है, ये जो दो बिंदी लगी हुई है ये क्या है, ये विसर्ग। ठीक है, इसको हा करके पढ़ते हैं, निह प्लस आहार, निहि प्लस आहार बराबर निराहार। ठीक है, दुह प्लस आशा बराबर दुराशा, तपह प्लस भूमि बराबर तपोभूमि, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। अभी कैसे काम किया इसने वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि इसमें ऐसा क्यों हुआ कि पहले निह में निराहार हो गया, दूसरा दुह में दुराशा हो गया, तीसरा तप में तपोभूमि हो गया, चौथे में मनः योग में मनोयोग हो गया, है ना। तो ये किसी में रा लग जा रहा है, किसी में ओ की मात्रा लगी जा रही है, किसी में कुछ हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है वो हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या है, पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है। जो विसर्ग है डबल बिंदी जो लगी होती है दोनों बिंदु को हटा के ओ लग जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, जैसे का वर्ण में का वर्ण का तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, का के बाद का खा गा घा खड़ा गागा इंजा। ठीक है, तो ये जो है तीसरा चौथा पांचवा इसका हो जाएगा। अब क्या है, या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसमें मनः में विसर्ग लगी हुई है और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, ठीक है, अथवा प्रत्येक वर्ग का विषय छोड़ दो, तो इसमें देखो बाद में आ रहा है ना अनुकूल, तो इसका क्या हो गया, मनोकूल हो गया। तपह धन बल तपोबल, तपह धन भूमि तपोभूमि, पयः धन धन पयोधन, मनः धन योग मनोयोग। देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, ऊ की मात्रा लग जा रही है। अधः धन गति अधोगति, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, पयः धन दा बराबर पयोद। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ जा रहा है। मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनः धन हर बराबर मनोहर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे काम कर रहा है विसर्ग संधि। अब हम लोग इधर देखते हैं।
ठीक है, अपवाद क्या है इसमें? अपवाद इसमें ये है कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है, जैसे पुनः तथा पुनः धन मुद्रण बराबर पुनर्मुद्रण। इसमें क्या हो रहा है? पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। पुनः प्लस जन, पुनर्जन, है ना? सभी में पुनः वाले में रा हो गया, आपने देखा। अब अंत वाला देख लेते हैं। अंतः धन ध्यान बराबर अंतर्ध्यान, है ना? अंतः प्लस अग्नि बराबर अंतरग्नि, इसमें भी रा हो गया। हमने देखा कि पुनः और अंत में अगर होगा विसर्ग तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रा जुड़ जाता है, विसर्ग हट जाती है और रा जुड़ जाता है। अगला है विसर्ग का रा हो जाता है कब? यदि विसर्ग के पहले आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा शब्द हो और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यारा लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, जैसे निह धन आशा बराबर निराशा, निह धन धन बराबर निर्धन, निह धन बल बराबर निर्बल, निह धन जन बराबर निर्जन, आशी धनबाद बराबर आशीर्वाद, दुह प्लस बल दुर्बल, निह दुह धन जन दुर्जन, निह धन धारण बराबर निर्धारण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आ इनमें सब में निह के बाद में, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा, ठीक है, पांचवा वर्ण हो या यार अलावा हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग हट जाती है और रा जुड़ जाता है। आगे चलते हैं, तो ऊपर बढ़ा लेते हैं। सेम ऐसे ही ये चलेगा। इसमें क्या हो रहा है? दु प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग, दु प्लस उ बराबर दुरूह, बहि धनमुख बराबर बहिर्मुख। अब क्या तीसरे में विसर्ग का शा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या ता हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, जैसे निह प्लस चिंत बराबर निश्चिंत हो गया। देखो, विसर्ग हट गई और क्या क्या जुड़ गया? इसमें शा जुड़ गया। निह धन छल तो विसर्ग हट जाएगी और शा जुड़ जाएगा, निश्चल। दुह धन शासन, विसर्ग हट जाएगी और आधा सा जुड़ जाएगा, दुशासन। दुह धन चरित्र, आधा चा जुड़ गया, दुष्चरित्र। ठीक है, ये हो गया आपका सा वाला। सा कब होता है? अब विसर्ग का पा हो जाता है। कब विसर्ग का पा हो जाएगा? विसर्ग के पहले, ठीक है, क्या हो? ई हो, ऊ हो और बाद में क्या हो? का हो, ता हो, टा हो, ठा हो, पा हो, फा हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, इसमें सा हो जाता है, षटकोण वाला। तो देखो, निह प्लस कट, बाद में क्या आ रहा है? का आ रहा है, ये आपको का दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना? तो निह धन कपट बराबर निष्कपट, है ना? आगे चलते हैं, इसको ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं। निह धन कंटक निष्कंटक, धनु धन टंकार धनुष टंकार, निह धन छुर निष्ठुर, निह धन प्राण निष्प्राण, निह धन फल निष्फल। देखा आपने? अपवाद क्या है इसमें? दुख धन था बराबर दुख, इसमें वैसे का वैसा ही रखा रहता है विसर्ग। ठीक है, अब विसर्ग का सा कब हो जाता है? विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमः ते। ठीक है, तो नमस्ते हो गया, इसमें आधा सा जुड़ गया। मनः प्लस ताप बराबर मनस्ताप, दुह धन तर बराबर दुस्तर, निह धन तेज बराबर निस्तेज, निह धन संताप बराबर संताप, दुह धन साहस दुस्साहस। ठीक है, अब विसर्ग का लोप कब हो जाता है? अब हम आगे पढ़ते हैं कि विसर्ग का लोप कब हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है, जैसे अनु धन छेद। इसमें क्या है? विसर्ग के बाद छा आ रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है। तो अनु ऐसे लिख जाएगा, आप विसर्ग की जगह पे आधा चा जोड़ देंगे और
छेद ऐसे ही रहेगा, अनुच्छेद। ठीक है, विसर्ग की जगह पे आधा था जोड़ दिया जाता है। छत्र धन छाया, विसर्ग की जगह पे आधा चा लगा देंगे बस, छत्र छाया। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद रा हो तो भी विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाता है। ठीक है, पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे अगर आ है तो बड़ा आ, ना, ई है तो बड़ी ई, ऊ है तो बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं, है ना। अब क्या है, इस निह, अगर विसर्ग के बाद रा हो, अब देखो निह, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रोग, तो रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरोग। ये छोटा ना था ना, तो विसर्ग हट जाएगी, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, इसका नी का जो स्वर है वो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नीरोग। निह धनरस, तो नीरस। समझ में आया होगा आपको। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे अतः धन एव, इसमें क्या है कि विसर्ग से पहले आ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो, है ना, आ है, प्लस क्या हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, इसमें भी देखो भिन्न स्वर है, ए, है ना, भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट गया और पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया गया, अतएव। है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखते हैं विसर्ग में परिवर्तन होना, विसर्ग में परिवर्तन होना देखते हैं कैसे होता है। यदि विसर्ग में क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का खा पा फा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। कैसे, रजा प्लस कल बराबर रजा काल, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, देखो वैसे ही लिख दिया गया, सेम सेम। अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंत प्लस पुर अंतःपुर, अधा प्लस पतन अधा पतन, पुनः प्लस फलित पुनः फलित। ये कुछ सब कुछ सेम सेम ऐसा ही लिख दिया गया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, इसमें जो है अपवाद क्या है, तो अगर आप अपवाद देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि अपवाद है इसमें, नमः प्लस एवं पुर के विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार, है ना, नमः एवं पुरः के में विसर्ग का सा हो जाता है, इसमें विसर्ग हट जाती है और छोटा सा लग जाता है, आधा सा। अगला चलते हैं, हिंदी की कुछ विशेष संधियां देख लेते हैं। इसमें क्या है, संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं। इसके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है। ठीक है, कुछ परिचय है वो आपको दे देते हैं, स्पीड से जल्दी पढ़ा देंगे, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, नहीं तो अगला चैप्टर आप देख सकते हैं। तो पहला है आ का आ हो जाना, आम प्लस चूर का अमचूर। ठीक है, हाथ प्लस कड़ी कड़ी, राज प्लस बाड़ा रजवाड़ा, लड़का प्लस पन लड़कपन, कान प्लस कटा कनकटा। अब ई के स्थान पर ये हो जाता है। शक्ति धन आ बराबर शक्तियां, देवी प्लस आ बराबर देवियां, बड़ी ई ऊ का क्रम से छोटी ई और छोटा ऊ हो जाना, नदी प्लस आ बराबर नदियां, बधु प्लस ए बराबर बधुएं। ठीक है, ये हिंदी की विशेष संधियां हैं। तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, तो आपके ऊपर है। हा का भा हो जाता है। ठीक है, जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के हा का भा हो जाता है। जैसे जब ही, तो जब ही हो जाता है, कब ही कभी हो जाता है, तब ही तभी हो जाता है, सब धन ई बराबर सभी हो जाता है। ठीक है, हा का लोप कब होता है, कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे
ही में हा का लोप हो जाता है। जैसे यह प्लस ही, तो यही दो हा हो गए ना यहाँ पे, तो क्या कर देते हैं, यही एक ही हा रह जाता है। किस ही, तो किसी, वह धन ही, वही, उस धन ही, उसी। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर तथा दूसरे में हा व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहां धन ही, तो वहां वहीं हो जाएगा ये। कहाँ धन ही, कहीं, यहाँ धन ही, यहीं, जहां धन ही, जहीं। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है। ऊपर चलते हैं, विशेष देखते हैं इसमें क्या है, संधि विच्छेद का विशेष। नीचे सारणी में किसी किसी शब्द जैसे, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये नवोंकुर। ठीक है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है सब नवोंकुर लिखा हुआ है ना। में जो ये वाला चिन्ह है, ये दिख रहा होगा, ये वाला जो चिन्ह है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जो लुप्त आकार का चिन्ह होता है, उसको लुप्त आकार का चिन्ह बोलते हैं, आकार बोलते हैं इसको लुप्त। ठीक है, तो इसको आ ही पढ़ा जाता है एक तरीके से। लुप्त आकार मतलब आ ही पढ़ेंगे इसको। अब छोटा आ, बड़ा आ, छुटी देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसकी संधि करते हैं, अंताकरण की जो संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। आपको बताया था ना अभी, तो अंता धनकरण ये ऐसा ही रहेगा। अंतःपुर का करेंगे तो अंतः धनपुर रहेगा। अन्वय का करेंगे तो अनु धन अय रहेगा। अन्वेषण का होगा तो अनु धन एषण हो जाएगा। अन्वेषक का होगा तो अनु धन एषक हो जाएगा। अंतर्निहित का होगा तो अंतः प्लस निहित हो जाएगा। अंतर्गत का होगा तो अंतः प्लस गत हो जाएगा। अंतःस्थल का होगा तो अंतः प्लस तल हो जाएगा। अंतर्ध्यान का होगा तो अंतः प्लस धान हो जाएगा। अन्योन्श्राय का होगा तो अन्न धन अन्न धन आश्रय हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो बार इसमें अन्न है तो इसको तीन भागों में बांटेंगे, अन्न धन आश्रय। ठीक है, अन्योक्ति में अन्य धन उक्ति हो जाएगी। उसी तरीके से ऊपर चलते हैं अभी, अंडाकार वगैरह देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो अंडाकार का क्या हो जाएगा, अंड धन आकार, अनायास का अन धन आयास। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको ऊपर सारा कुछ बता चुके हैं, थ्योरी कैसे कैसे क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। आप एक बार फिर से पढ़ें, फिर से देखिए यहाँ पे। अधपका का आधा धन पका, अन्वित का अनु धन इत, अनुचित का अन धन उचित, अनूप का अन धन उप, अनुपमय का अन धन उपमेय, अंतरराष्ट्रीय का अंत धन राष्ट्रीय, अनंग का अन धन अंग, अनंत का अन धन अंत, अजंत का अच धन अंत, अनन्य का अन धन अन्य, अत्यंत का अति धन अंत। फिर अत्यधिक का आ जाता है, अत्यधिक का अति धन अधिक अधिक, अतएव का अतः धन एव, अध्याय का अधि धन आय, अध्ययन का अधि धन अयन, अधीश का अधि धन ईश, अधीश्वर का अधि धन ईश्वर, अधिकांश का अधिक धन अंश, अधोगति का अधः धन गति, अधरोष्ट का अधर धन ओष्ठ, अब्ज का अप धन जा, अपभूति का अपधन भूति, अवच्छेद का अवधन छेद, अभ्यस्त का अभिधन अस्त, अभ्यागत का अभिधन आगत, अभिषेक का अभिधन सेक, अभीष्ट का अभिधन ईष्ट, अमय का अपधन मय, अस्तित्व का अस्तित्व धन त्व, अहर अहर गण का अहर धन गण, अहंकार का अहम धनकार, अहरमुख का अहर धन मुख, अहोरूप का हा धन रूप। और देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ज्ञानांधकार का अज्ञान धन अंधकार, अरण्याच्छादित का अरण्य धन आच्छादित, आकृष्ट का आकृष्ट धनता, आश्चर्य का आहा धन चर्य, आसोन्मुख का आशा धन उन्मुख, आविष्कार का आभि धनकार, आशीर्वाद का आशी धनवाद, इत्यादि का इति धन आदि, आत्मालंबन का आत्मा धन अवलंबन,
आच्छादन का आधन छादन, आत्मोत्सर्ग का आत्मधन उत्सर्ग, आध्यात्मिक का अधिधन आत्मिक, इतस्ततः का इतः धन ततः, उच्चारण का उत जन चारण, उच्छ्वास का उत जन श्वास, उच्छिष्ट का उत धन शिष्ट, छिन्न का उत जन छिन्न, उत्भिज का उत धन भिज, उज्ज्वल का उत जन ज्वल, उद्वान का उत धन यान, उद्यान का उत धन याम, उड्डयन का उत धन डयन, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट धन ट, उत्कर्ष उत्कर्षात कर्ष, तो उत्कर्ष धन उत्कर्ष, उत्तमोत्तम का उत्तम धन उत्तम, उत्तेजना का उत धन तेजना, उत्तरोत्तर का उत्तर धन उत्तर, उद्योग का उत धन योग, उदय का उत धन अय, उद्गम का उत धन गम। तो इसी तरीके से सारे इसमें हो जाएंगे। और जो है आप एक बार वो देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं। तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। उसके बाद में एक्सरसाइज इसकी जो है हम इसको लगवा देंगे अगले सेशन पे। और जो है आप मेहनत कीजिए जो भी पेपर है आपका निकलने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो आपको तो हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। हमसे जुड़े रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।